साथ दो सवाल पूछे कि उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व का मुद्दा पड़ रहा है वो मैं समझा नहीं, वो क्या किस संदर्भ में आप कहना चाहते हैं? अभी जो राष्ट्र में जो सरकार है वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ एरिया जो है वो वहाँ पे मुस्लिम लोग की बस्ती बढ़ रही है, उसका जो त्रास है वो भी बढ़ रहा है, तो उसको आप किस तरह से देखें? देखिए, दो चीजें हैं। सरकार हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, मुझे लगता नहीं कि सरकार को हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर धारा 370 का हिंदुत्व से कोई मतला है तो मैं नहीं मानता कि हिंदुत्व से कोई मतला है। अगर राम मंदिर का कोई मामला है तो वो सरकार का हिंदुत्व का एजेंडा नहीं था भाई। अगर सरकार उसके लिए पार्लियामेंट में विधेयक लाती और आदेश जारी करती कि मंदिर बनेगा, तब तक तो समझ में आता है कि सरकार ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे चलाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसलिए नहीं दिया कि उसे हिंदुत्व का एजेंडा आगे चलाना था। अब वो कैसे आया, किस तरह आया, ये अलग विषय है। दूसरा आपका सवाल है मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर। मुझे लगता है कि ये बड़ा हल्का और बड़ा सतही इशू है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए। आबादी बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, इस पे हम नहीं जाना चाहते। हम ये नहीं पूछना चाहते हैं कि इस देश में भारत के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करके हमने धारा 30 दी और कहा कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको अलग से अपनी मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, उनको अपने अलग से इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। और हमने भारत के संविधान 14 जिसमें कहा गया कि हर नागरिक देश के सामने बराबर है, उसको खुद ही ध्वस्त कर दिया। और फिर उसके बाद में यह सिलसिला हमारे देश में जारी रहा और 1985 के अंदर राजीव गांधी ने, जो 1947 के समय भारत विभाजन हुआ तो यहाँ जो प्रॉपर्टी खाली थी मुसलमानों की, और जो पंजाब में, लाहौर में, पेशावर में जो वहां से हिंदुओं को मार के भगाया गया, तो यहाँ जिन प्रॉपर्टीज को सरकार ने हिंदुओं को जो वहां से आए थे शरणार्थी उनको दे दी थी। राजीव गांधी ने मुसलमानों के दबाव में, क्योंकि उन मुसलमानों ने सिख विरोधी दंगों में हिस्सा लिया था, उनको पुरस्कृत करने के लिए एक आदेश जारी करके वो तमाम प्रॉपर्टी से उस हिंदुओं को बेदखल कर दिया और वक्फ बोर्ड को वो प्रॉपर्टी दे दी। और आज करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की वो प्रॉपर्टी जो मुसलमान यहां से भाग के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी पे आज वक्फ बोर्ड का कब्जा है। उसके बाद आपने 1992 के अंदर, 1991 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए, वो भी मुसलमानों के दबाव में लाए। उसके तहत आपने कहा कि भारत में जो 30,000 मंदिर तोड़े गए हैं पूरे देश भर में, जो मुगल आक्रांताओं ने तोड़े थे, मुसलमान आतंकियों ने तोड़े थे जो विदेश से आए थे, आपने भारत की पार्लियामेंट ने, संसद ने बिना सोचे समझे सरकार के दबाव में पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया और कहा कि ये जितने भी मंदिर तोड़े हैं, जिन मंदिरों को तोड़ करके बीच बीच में आपने मस्जिद बना दी है, इनकी स्थिति 15 अगस्त 1947 को जो थी वही रहेगी। यानी मेरी प्रॉपर्टी पे किसी डकैत ने, किसी चोर ने, किसी आतंकवादी ने अगर कब्जा कर लिया है और उसके कुछ दिन बाद एक सरकार आती है और वो ये कहती है कि आप इसकी स्थिति ऐसी बनी रहेगी, अब आप इसके मालिक नहीं। फिर 1993 में एक बार फिर भारत के संविधान को धत्ता बताते हुए आपने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया कि आप संविधान में 14 में कह रहे हैं सब बराबर हैं, फिर आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, करोड़ों करोड़ों रुपए का उसमें बजट दिया। फिर उसके बाद में आपने 1995 में बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट कर दिया। फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़े तो आपने देश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी और माइनॉरिटी शब्द या अल्पसंख्यक शब्द पूरे भारत के संविधान में कहीं नहीं है। जब आप इस तरीके के काम करेंगे, फिर 2005 में आपने सच्चर कमेटी बनाई और वो सच्चर कमेटी जिसे आपने पास भी नहीं कराया संसद से, जिस पर राष्ट्रपति के साइन भी नहीं है, उस सच्चर कमेटी के तहत एक बार फिर सोनिया गांधी के इशारे पर मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी बना करके 5,500 करोड़ का उसका अलग से मुसलमानों के लिए बजट है। भारत का संविधान कहता है कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस देश के दलाल नेताओं ने, चाटुकार नेताओं ने मुसलमान वोट के चक्कर में इस देश में संविधान को साइड में रख करके ऐसे प्रावधान कर दिए कि उस रिजर्वेशन से ज्यादा आप उनको दे रहे हैं। तो खुद समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया जा रहा है। जब आप लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, MBBS में बैठाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे,
तो कश्मीर के श्रीनगर के अंदर वो लड़की जो चिल्ला चिल्लाकर कपड़े पहन रही है अपने और कह रही है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कौन है? वो मेरे और आपके टैक्स से पली हुई लड़की है जिसने हमारे टैक्स से पढ़ के MBBS बनी है। तो हम किन लोगों को पाल रहे हैं, किन लोगों को पोस रहे हैं। इसलिए मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ रही है कि आपको उनको 2 रुपए किलो का चावल भी देना है, उनको सस्ता राशन भी देना है, उनको नौकरी भी देनी है, उनको IAS भी बनाना है, उसके लिए अलग से इमदाद दे रहे हैं। तो आपने तो खुद ही दरवाजे खोल रखे हैं कि जब सब कुछ फ्री में आप उनको बांट रहे हैं, जब सब कुछ आप उनको दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि बिना मेहनत करे जिसको सब कुछ मिल जाता है, फिर वो यही काम करता है। तो उनकी आबादी किसी नियम से नहीं रुक सकती। मेरा मानना है कि हिंदुओं से किसने ये कहा था कि आप अपनी आबादी रोक दीजिए? कोई भी पक्ष है वो माइनॉरिटी को ज्यादा देता है, तो 30 करोड़ मुस्लिम के लिए सब पक्ष है, 100 करोड़ का कोई नहीं सोचता है। तो ऐसे हिंदुओं के लिए आपको क्या सोच है? मेरा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहना है। हिंदू डरपोक और कायर और लालची, जिसे आप हिंदू कहते हैं टेक्निकल भाषा में, क्या कभी इस देश में हिंदुओं ने सामूहिक तौर पे मांग करी? कोई ब्राह्मण के लिए वोट मांगता है, कोई यादव के लिए वोट मांगता है, कोई ठाकुरों के लिए मांगता है, कोई पटेलों के लिए मांगता है। जब तक हिंदू समाज अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों में अपनी ताकत को सरकार में शामिल करेगा, तब तक हिंदुओं का यही असर होगा। मुसलमान के बारे में कभी आपने सुना है कि ये शिया मुसलमान है, ये अहले हदीस का है, ये अहले वतन का है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है? मुसलमान मुसलमान रहता है। लेकिन हिंदू शब्द कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हिंदू नेताओं को, हिंदुओं के ठेकेदारों को, लेकिन हिंदू को किसी ने एक नहीं किया है। हिंदुओं की ताकत कभी सत्ता के सामने ऐसी नहीं है कि हिंदू खड़े हो जाएं और सत्ता डरने लगे। और इसलिए नहीं डरती सत्ता कि आप हैं तो 100 करोड़, लेकिन 100 करोड़ होके कोई मांग की क्या आपने? आज तक नहीं की ना आपने। तो वो आपको इसलिए नहीं सोचते आपके बारे में कि आप तो उनको वोट देते ही नहीं है। आप तो यादव ठाकुर ब्राह्मणों को वोट देते ना, आपने इसी तरीके से तो वोट दिए ना कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक क्या है? ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक क्या है? मुसलमान और यादव। लालू का वोट क्या है? यादव। तो फिर भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी जो भी है वो हिंदू की बात तो हो रही है, लेकिन हिंदू के अंदर जो इनबिल्ट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं कोई कर रहा ना। तो आपको हिंदू समझ कौन रहा है? आप इस खुशफहमी में है कि आप हिंदू हैं तो आप खुश रहिए, इसीलिए आप 100 करोड़ भी हैं लेकिन आपकी वैल्यू नहीं है। वो 25 करोड़ हैं लेकिन वो एक साथ खड़े। उनका मुसलमान किसी पार्टी में हो वो अपनी बात पहले कहता है। उसके लिए पार्टी एक जंपिंग बोर्ड है, पार्टी एक सत्ता हासिल करने का माध्यम है। कांग्रेस में ब्राह्मण चला जाएगा, बीजेपी में ब्राह्मण चला जाएगा, सपा में ब्राह्मण चला जाएगा, तो वो पार्टी का लॉयल पहले हो जाता है, अपनी जाति अपने धर्म के प्रति नहीं रहता, इसलिए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मेरा एक ही वाक्य है कि सरकारों पे जो समाज निर्भर रहता है वो ऐसे ही जलील होता है। और जिस समाज में सामूहिक शक्ति के तहत, उस यूनिटी के तहत, उस एकता के तहत जो ताकत होती है उसके सामने सरकार झुकती है। आपकी पिटाई, आपकी धुनाई, आपकी बात की कोई नोटिस नहीं लेता, आपकी बातों का हकों की कोई बात नहीं करता। उसका कारण यह है कि आप इंडिविजुअल बात करते हैं। मेरा फायदा हो जाए, मेरी जाति के 2 मंत्री बन जाए, मेरा आदमी नहीं बना तो इसको गिराओ, ये OBC है, ये दलित है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। यही बीमारी चल रही है और यही हजारों साल से थी। लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा उस दिन 2019 कई बार पैदा हुआ। आपने हजारों साल के बाद पहली बार सनातनी होकर वोट दिया। आपने कई सालों के बाद उत्तर प्रदेश में सनातनी होकर वोट दिया। हम खुद जिम्मेदार हैं, अपनी कमियों को हम नहीं हटाना चाहते हैं और अपनी कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार होते हैं। वो जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आप संगठित हुई, किसी के खिलाफ मत होइए कि हमें किसी के खिलाफ संगठित होना है। आप अपने विचारों पर संगठित होइए ना भाई। अगर इतनी देश में पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, सारे चला तो हिंदू ही है ना। असदुद्दीन क्या आपको लगता है बाकी मुसलमानों से अलग है? एक गाली देगा, एक पुचकारेगा, 2 मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, सब जगह है ना मुसलमान। क्या भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है कि नहीं? तो एक तो बीजेपी के अंदर ऐसा मुसलमान है जिसको छोले बेचने की तमीज नहीं थी, उसे सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया हमारे यहां। और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर कुरान पे जब डिबेट हुई तो उसने कहा मैं बीजेपी का प्रवक्ता बाद में हूं, पहले मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। तो आप किसका रिफॉर्म कर रहे हैं? किसका रिफॉर्म कर रहे हैं? तो ये बीमारी हमें लगी हुई है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों के
चरित्र से आप समाज का चरित्र मत जोड़िए। वो राजनीति में जो भी होगा, मैं और आप होंगे वहां भी हम भी यही करेंगे। इसलिए राजनीति का जवाब समाज नहीं दे सकता। जिस दिन समाज संगठित हो जाएगा, राजनीति आपके हिसाब से चलेगी। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।